नमस्कार, आप देख रहे हैं युग टाइम्स आप न्यूज चैनल और मैं हूँ आपके साथ जया शेट्टी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भाजपा के घोषणा पत्र को कांग्रेस के न्याय पत्र की नकल बताया सेवादल के प्रदेश अध्यक्ष योगेश यादव ने। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। ऐसे में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को न्याय पत्र के रूप में जारी कर अपने आगामी विजन को आम जन के समक्ष प्रस्तुत किया। वहीं कल भाजपा ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर मतदाताओं को लुभाने प्रयास किया। भाजपा का घोषणा पत्र जारी होते ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के निर्देश पर संभागीय पत्रकार वार्ता के जरिए भाजपा के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया है। इसी कड़ी में इंदौर प्रेस क्लब में आयोजित संभागीय पत्रकार वार्ता में कांग्रेस सेवादल के प्रदेश अध्यक्ष योगेश यादव ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए भाजपा के घोषणा पत्र को कांग्रेस के न्याय पत्र से चुराया हुई छाया प्रति बताया। पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री यादव ने कहा कि कांग्रेस का न्याय पत्र युवा, किसान, महिला, मजदूर व सर्वहारा वर्ग के हित में होकर कांग्रेस की न्याय गारंटी का दस्तावेज है। एक अपने आप में आंदोलन है। आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद। आज़ादी के पहले हम गौरवान्वित थे कि इस देश को आज़ाद करने में कांग्रेस ने अपने आप को, हमारे बुजुर्गों को हम लोगों ने खोया है। आज़ादी के बाद भारत ने एक सुदृढ़ भारत का निर्माण किया है जिस पर हम सब गौरवान्वित हैं। उस सुदृढ़ भारत के निर्माण के दौरान 2014 से 2024 के बीच में व्यवधान पैदा हुआ है। देश ने गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और निजीकरण को झेला है। न्याय पत्र में हम उन्हीं बातों, संकल्पों को दोहराने के लिए यहाँ पर प्रतिबद्ध हैं। यह न्याय पत्र हम लोगों ने, हमारे नेता ने, आदरणीय राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर की पदयात्रा की है। उसके बाद सेकंड फेज में 5700 किलोमीटर की पदयात्रा की है। पदयात्रा के दौरान हमने गरीबी देखी है, बेरोजगारी देखी, भुखमरी देखी, मध्यम वर्गीय के बच्चे के बेरोजगारी का जो था और नौकरी का लगने का सपना देखा है। यह न्याय पत्र उन सभी लोगों से मिलकर समावेश किया गया है। यह न्याय पत्र कांग्रेस ने ही नहीं तैयार किया है। ये न्याय पत्र देश के बुद्धिजीवियों ने तैयार किया है, पत्रकारों ने, आपने तैयार किया है, आम नागरिक ने तैयार किया है और इसमें सभी बातें समग्र रूप से ली गई है। विशेषकर युवा बेरोजगारों के साथ इस देश में जो मजाक किया गया था, वह मजाक इस बात का था कि हम 15 लाख रुपया आपके खातों में जमा होंगे। 15 लाख तो साफ खातों में जमा नहीं हुआ। 15 लाख से और ज़्यादा व्यक्ति, यदि आप आर्थिक सांख्यिकी आधार पर देखेंगे तो सांख्यिकी आधार पर 15 लाख से ज़्यादा महंगाई के कारण एक मध्यम वर्गीय परिवार पर बोझ आ गया और व्यक्ति 15 लाख से ज़्यादा गरीब हो गया। मतलब 30 लाख का चूना एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति को लग चुका है। हमने यह दोहराया है कि हम 25 साल से कम उम्र का व्यक्ति जो ग्रेजुएट हो गया उसके 1 लाख रुपए का सालाना अपनी ओर से देंगे ताकि वो अपनी आर्थिक स्थिति के साथ अपनी पढ़ाई को और मजबूत कर सके। 1 लाख रुपए की सैलरी प्राप्त होगी। केंद्र सरकार 30 लाख पदों को भरेगी। जो एक जुमला इन लोगों ने कहा था कि 5 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन वो कितनी नौकरियां दी हैं आप अच्छी तरह जानते हैं। निजीकरण के दौर में और नौकरियों से बैठाया गया है। 2014 के बाद और बेरोजगारी बढ़ी है। हम 30 लाख नौकरियां के जो पद खाली पड़े हुए हैं उसको शीघ्र भरने की कोशिश करेंगे। पार्टी की ओर से 50% का फंड यानी 5000 करोड़ देश के सभी जिलों को समान रूप से देंगे, जिसमें से 40 साल से जो कम उम्र के हैं उनको रोजगार प्राप्त हो। यह कांग्रेस का संकल्प है। 2011 के बाद से आज तक एनडीए की सरकार ने जनगणना नहीं करवाई है। उसका मूल कारण है कि ये जातिगत जनगणना से डर रहे हैं। जातिगत आधार पर हम देश को मजबूत करना चाहते हैं। अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और सामान्य आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको किस तरीके से क्लासिफाई किया जाना चाहिए, श्रेणीकरण किया जाना चाहिए, उसके प्रति एनडीए सरकार एक चेहरा इससे छुप रही है, पार्श्व में जा रही है। और पार्श्व में जाने का कारण यह है कि ये आर्थिक असमानता इस देश में कायम रखना चाहते हैं, देश में सामाजिक असमानता कायम रखना चाहते हैं और देश को निजीकरण करके 2 या 3 व्यापारियों के हाथों लूटने हुए देखना चाहते हैं। आज देश में 2 या 3 घरानों की संपत्ति किस तेज़ी से बढ़ रही है और हम लोगों में गरीबी किस तरीके से छा रही है, यह आप अच्छी तरह जानते हैं। मनमोहन सिंह जी की सरकार 2014 के पहले, 2014 के बाद की सरकार, आप बुद्धिजीवी वर्ग हैं, मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ। इस देश को 2 भागों में बांट दें हम। 2014 के पहले का भारत,
2014 के बाद का भारत, मनमोहन सिंह जी की सरकार का भारत और मनमोहन सिंह जी सरकार के बाद का भारत। आपको दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आंकड़े लेकर आते हैं साहब, जाने कहाँ से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आंकड़े तैयार कर लेते हैं, मुझे समझ में नहीं आता ये काल्पनिक आंकड़े कहाँ से लगते हैं। देश अभी 264 लाख करोड़ का कर्जदार है। हम कहाँ से ये भारत मजबूत हो गया, कहाँ से हमारे स्टार्टअप आ रहे हैं, कहाँ से हम अग्रणी देश कहला रहे हैं, ये आंकड़े कहाँ से आ रहे हैं, ये प्रश्न है। तक हम 100 दिन तक हम ये साल में सरकार चलाएंगे और एक दुर्भाग्य इस देश में पूरा हो रहा है। मैं चाहता हूं कि आप हम सब सहभागी बने। मैं भी पत्रकारिता के दौर में रहा, इन दौर में मैंने एक ज़माने में पत्रकारिता की है, तो इसलिए मैं चाहता हूं, मेरे भाई, मेरे परिवार की जमात से मेरा निवेदन है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में कुछ जगह जो अच्छी बात कहने की कोशिश करते हैं उनका गला घोटा जाता है, उनको रोका जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, तो आप प्रजातांत्रिक प्रणालियों से इन बातों को आप आगे बढ़ाएं और मुद्दा उठाएं, क्रांति करें। हमारी ओर से यह कमिटमेंट है कि गरीब महिलाओं को हम 1 लाख रुपए तक बुजुर्ग महिला को उसके परिवार के लिए देंगे ताकि हम एक मजबूत भारत देख सके। इसलिए हमने महिला के लिए भी ये प्रावधान रखा है, 1 लाख रुपए का उनको अनुदान प्राप्त होगा। ये कांग्रेस का संकल्प है। तो हमारे सभी मोर्चा संगठन हो, यूथ कांग्रेस हो, महिला कांग्रेस हो, सभी NSI हो, सभी प्रतिबद्ध है और न्याय पत्र हमारा संकल्प पत्र है, हमारा पवित्र पत्र है। ये न्याय पत्र का जो निर्माण किया गया है, ये भारत के 142 करोड़ जनता के विजन का केंद्र है। इसके अंदर झूठ नहीं है, इसके अंदर जुमले नहीं है, इसके अंदर नारे नहीं है, ये सच पर आधारित है। और हमें गर्व है कि हमारे नेता ने 4000 किलोमीटर की पदयात्रा की है, दूसरे फेज में 5700 किलोमीटर की पदयात्रा की, उसके बाद ये न्याय पत्र तैयार हुआ। इसमें युवा का, बेरोजगार का, किसानों का, महिलाओं का, सबके बारे में समग्र योजना है। और कांग्रेस झूठ और नारे नहीं लगाती। हम तो उनसे पूछना चाहते हैं कि 2014 का आपका जो घोषणा पत्र था उसमें आपने कितना संकल्प दोहराया। आपने कहा था कि किसानों को 2022 तक दुगनी आय कर देंगे साहब, और आय घट गई और किसान आत्महत्या कर रहा है। कांग्रेस संकल्प लेती है, कांग्रेस का ये पवित्र ग्रंथ है, जो हमने कहा है वो हम करके दिखाएंगे। आज़ादी के पहले हमारी लड़ाई थी अंग्रेज़ों से, अब हमारी लड़ाई पुनः है, दोहरा रहे हैं उन लोगों से जो देश को समाप्त करना चाहते हैं। और फिर कांग्रेस का व्यक्तिगत आपका जो कांग्रेस सेवा दल है, ये जो है भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ सपोर्ट करता है, आपकी उसी तर्ज पर सेवा दल भी कार्य करता है। नहीं, उसके तर्ज पर नहीं है। तो सेवा दल जो है वो धरातल पर सक्रिय दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं भी सेवा दल की कोई आयोजन और बैठकें वगैरह दिखाई नहीं देती, क्या कहना चाहिए? देखिए, पहली बात तो मैं आपको कहूँगा कि RSS से हमारी तुलना मत कीजिए। उस समय 2023 में जब सेवा दल का 1923 में गठन किया था, तो उन्होंने पूरा प्रॉस्पेक्टर ही हमारे सेवा दल का लिया था। और हेडगेवार हार्डिगर जी के सहपाठी थे, साथ में ही थे, और वो RSS से टूट कर गए थे। उनको अंग्रेज़ों की तरफ से अब क्या पता क्या दोस्ती हो गई थी, ये ईश्वर जाने, बहुत बड़ा विषय है। लेकिन कांग्रेस का सेवा दल एक मजबूत संगठन है। हम लोग पब्लिसिटी में नहीं रहते, लेकिन कार्य कर रहे हैं। विधानसभा में भी हमारी भूमिका थी, इंदौर में भी सेवा दल काम कर रहा है। और भी आप हमारा अनुवांशिक संगठन, हमारे जो सिटी कांग्रेस प्रेसिडेंट, जिला कांग्रेस प्रेसिडेंट, इनके निर्देश में कार्य करता है और उसका अनुगमन हम करते हैं। और मैं जहाँ तक अपडेट बताता हूँ, हमारे 29 जो अभी प्रभारी हैं, हम हर 5 दिन में अपडेट लेते हैं। आपको रिपोर्ट चाहिए तो भोपाल से मैं भेज दूंगा। सोमवार को, आज के ही दिन हम वापस कलेक्शन करेंगे। सेवा दल मजबूत है और अपने क्षेत्र में काम कर रहा है। और हमारी ओर से मध्य प्रदेश की 320 विधानसभा में विधानसभा प्रभारी भी सक्रिय रूप से सेवा दल के काम कर रहे हैं। ये फील गुड हुआ था, आपने शब्द सुना हुआ, फील गुड हुआ, साइनिंग इंडिया, फील गुड, और ये करके एक उन्होंने जानवर भी बना दिया था। और ऊपर हम में दम्भ नहीं है, हमें घमंड नहीं है। कांग्रेस ने सरकार को चलाया था। मनमोहन सिंह जी की जब सरकार बनी थी 2004 में, हमने कभी नहीं कहा था कि हम इतने बनेंगे। सरकार कांग्रेस की बनेगी, इंडिया की बनेगी और हम सबकी सरकार बनेगी। और इसलिए हम लोगों ने अति महत्वाकांक्षा के अंतर्गत अपने आप को प्रधानमंत्री राहुल जी ने डिक्लेयर नहीं किया। जैसे अभी आज की डेट में क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के अलावा कोई बोल दे भारतीय जनता पार्टी में कि नहीं, मैं प्रधानमंत्री का दावेदार हूँ? वहाँ पर इतनी बड़ी तानाशाही है कि किसी की आवाज़ नहीं निकल सकती। हमारे वहाँ प्रजातंत्र है, हम जीत कर आएंगे और जीत के जो सांसद इकट्ठे होंगे वही प्रधानमंत्री को तय। अपनी बात जनता तक नहीं पहुँचा पाती कांग्रेस, या क्या कारण है? एकजुट नहीं दिखती है,
मंशू सर ये तो आप पर निर्भर करता है। तो आपकी बात जनता तक क्यों नहीं जा पाती? सर आप पहुंचाएंगे तो आपने पहुंचेगी। विधानसभा चुनाव में भी देखा है कि पूरे इंदौर में 9 की 9 सीट बिल्कुल घड़ी हो गई। इसके बहुत सारे कारण रहते हैं, लेकिन एक कारण ये भी है कि कहीं ना कहीं से मीडिया की आवाज़ को भी दबाया जा रहा है। आप जैसे प्रखर लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, लेकिन मीडिया को भी किस आप प्रत्यक्ष रूप से चुनाव लड़ रहे थे, तो क्या आपकी कोई वाचिंग नहीं थी, सेवा दल की कोई वाचिंग नहीं थी उसके ऊपर? नहीं, देखिए वाचिंग तो नहीं थी। अब तो एक बात सामने आ गई है रामकिशोर शुक्ला के बयान से कि आरएसएस भी इस तरीके के काम करने लग गया आजकल, इधर भेजने लगा उधर भेजने लगा। रामकिशोर के वक्तव्य से तो यही स्पष्ट है कि अब आरएसएस के यही काम हो गए कि जासूस भेजने लग गए। हमारे वहाँ जासूस भेजा। सर आपने भी कहीं ना कहीं लोकसभा के लिए टिकट मांगा था, तो क्यों आपका टिकट लड़ दिया? नहीं, कोई कटा नहीं है। एक अच्छे लड़के को टिकट, अक्षय बम एक वैचारिक, एक मजबूत, एक क्रांतिकारी हमारा युवा साथी है, हर बात में मजबूत है, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में और व्यवहारिक क्षेत्र में एक सरल और एक अच्छा कैंडिडेट है, और हम इंदौर लोकसभा चुनाव जीत। ये थी आज की खबरें। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें।